तो बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बताने जा रहे हैं, जहां हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई का दिन है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है कि ये केस सुनने योग्य है नहीं, इसको लेकर ये याचिका दी गई है और ऐसे में आज इस मामले में सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटाला मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि अटला देवी मंदिर है, ऐसे में पूजा का अधिकार दिया जाए और इसी पर आज सुनवाई होने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष की ये याचिका है कि जो लोअर कोर्ट ने इसे सुनने योग्य बताया है, उसको लेकर याचिका के विरोध में यहां पर हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसके विरोध में यहां हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई है और आज हियरिंग होने वाली इस पूरे मामले में। अहम मामला है, हाई कोर्ट पहुंच चुका है और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अहम सुनवाई होगी। तो सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि मंदिर है या मस्जिद, ये कब खत्म होगी जिद, क्योंकि सवाल बना हुआ है। जौनपुर अटाला मस्जिद में कोर्ट में देखिए पूरे मामले को लेकर सुनवाई है, जहां पे दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अटाला मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। उधर बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने यहाँ पे याचिका दाखिल की है और पूजा अर्चना करने का अधिकार दिए जाने की यहाँ पर हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है। तो वही मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गया है। यानी कि अब जिस तरीके से प्रदेश के अगर अलग अलग मस्जिदों की बात करें हम, उनके हिंदू पक्ष की ओर से दावे के बाद अब जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर के भी यहां पर बड़ा दावा किया गया हिंदू पक्ष की ओर से। हिंदू पक्ष ने दरअसल ये कहा है कि यहां पर जिस तरीके से उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर मस्जिद से पहले अटाला देवी का मंदिर था, लिहाजा उन्हें पूजा करने का अधिकार मिले। जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, नमाज के दिन काफी लोग यहां पे पहुंचते हैं, तो कोर्ट को शिकायत खारिज करनी चाहिए थी। यहां पे मुस्लिम पक्ष का यह कहना है और ये भी कहना चाहते कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने गलती से यहां पे निर्देश दिए, मस्जिद का इस्तेमाल 1398 से किया जा रहा है, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे। यानी कि अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल के बाद एक और मस्जिद का विवाद, उस पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और जौनपुर अटाला मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। अटाला मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली। हिंदू वाहिनी की तरफ से याचिका दायर की गई है, स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका और पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग यहाँ पर इस याचिका के जरिए की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था और अब ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी होने वाली। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कोर्ट ये सुनवाई करेगा कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है। लेकिन आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हिंदू पक्ष एक तरफ क्या दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है वो भी आपको बता रहे हैं। मस्जिद पहले अटाला देवी का मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है। ये लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी होने वाली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पुणे से अगली खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं कि कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। धुएं का गुब्बार आप जो देख रहे हैं, ये भारी नुकसान बताती तस्वीरें हैं। कबाड़ का गोदाम था जहां किस तरह से आग लगी, स्क्रैप पड़ा हुआ था और ऐसे में आग लगातार भयंकर होती गई। आसपास के इलाके के लोगों में भी भगदड़ सी मची हुई है। तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं और फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। और चलिए शुरुआत करें 5 मिनट में बची से अहम खबरों से। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में की शिरकत। जयपुर के कन्वेंशन सेंटर में किया प्रदर्शनी का अवलोकन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पीएम मोदी के साथ रहे मौजूद। इल्तिजा मुफ्ती की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंदू सबको साथ लेकर चलता है। सौभाग्य माने कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर साधु संतों में नाराजगी का, हिंदुत्व उनके लिए बीमारी ही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर संदिग्ध बैग मिला, इसमें आईडी था। हाईवे से गुजरना था भारतीय सेना का काफिला, संयुक्त सुरक्षा बलों ने आईडी को नष्ट किया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी एक स्कूल को मिली धमकी। खबर मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में मची अफरा तफरी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली स्कूल बम धमाके की खबर मिलने के मामले में जांच जारी। अभी तक किसी स्कूल में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध।
उधर बांग्लादेश के दौरे पर भारतीय विदेश सचिव विकास विक्रम मिस्त्री मोहम्मद यूनुस से कर सकते हैं मुलाकात। कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद। हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठा सकते हैं भारतीय विदेश सचिव। अटाला मस्जिद को लेकर लोअर कोर्ट को वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया। हाईकोर्ट का रुख यहां पर साफ करने की बात कही है। स्वराज वाहिनी ने आपको बताया कि जौनपुर की अटाला मस्जिद ने पूजा का अधिकार मांगा था। संभल के चंदौसी नगर पालिका में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। लोगों की तरफ से जबरन किए गए कब्जों को ध्वस्त करने की दी गई चेतावनी। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुट रहे प्रदर्शनकारी किसान। ड्रोन से बाकायदा रखी जा रही है निगरानी। तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपहरणकर्ताओं के पास से सकुशल किडनैप हुए शख्स को बचाया गया। पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो गया। ब्लैक टिकट को लेकर यहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। वीडियो वायरल हुआ। उधर यूपी के उन्नाव में भी फिल्म पुष्पा 2 देखने आए लोगों ने किया जमकर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में घायल हुआ आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के महोबा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी की हत्या कर शव को मकान में बंद कर फरार हुआ पति। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने बदली करवट। गंगोत्री यमुनोत्री समेत हर्षिल में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें सामने आई। शिमला में भी मौसम की पहली बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी बढ़ी। चारों तरफ दिखाई दिया बर्फ का चादर। इजरायली वायुसेना ने सीरियाई अरब सेना की तरफ से जोड़ी गई कल वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। वीडियो सामने आया। इजरायली सेना ने इजरा शहर में सीरियाई सेना के डिपो को बनाया निशाना। 12वीं ब्रिगेड और 175वीं रेजिमेंट के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। तस्वीरें सामने आई। सीरिया पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक की है कि ताबड़तोड़ हमले। भयानक तस्वीरें सामने आई। असद सैनिकों ने अपनी वर्दी उतारकर पहने नागरिकों के कपड़े। वहीं अधिकारियों ने अपने प्रतीक चिन्ह भी हटा दिए। सीरिया की सेडना जेल से कैदियों को छुड़ाने में जुटे विद्रोही। कैदियों को रिहा करने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। दमिश्क की ओर से बढ़ते हुए नजर आए सीरियाई लोग। असद शासन के नियंत्रण खोने के बाद देश में बिगड़ते हालात। तो देखिए 5 मिनट में आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखी और अब बात करेंगे सीरिया की, क्योंकि सीरिया में टेंशन है। आपको जानकारी दे दें कि सीरिया में विद्रोहियों की तरफ से 5 बड़े शहरों पर कब्जा किया गया, जिसमें कि राजधानी भी है। और राजधानी में जैसे विद्रोही पहुंचे तो वहां पर लोग दहशत में आ गए और इस वक्त वहां पर टेंशन का माहौल है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति है वो देश छोड़कर भाग गए और इस वक्त वह मॉस्को में है। और बड़ी खबर आ रही है जहां पर असद के सपरिवार भागने को लेकर बड़ी खबर है, जहां पे कहा दरअसल ये जा रहा है कि रूस में छिपने की खबर मिल रही है। असद के पूरे परिवार समेत रूस में शरण लेने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो सीरिया से भागे असद के रूस में छिपने की यह खबर है। सीरिया पे अब जब कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का, लिहाजा जो सीरिया से भागे असद के रूस में छिपे होने की खबर है। परिवार समेत यहाँ पे असद ने रूस में शरण ली है। दरअसल ये जानकारी निकल के सामने आई है। परिवार समेत असद को रूस में यहाँ पे शरण मिली है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सीरिया में जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से विद्रोहियों के हमले के बाद जब देश छोड़ के भागे असद, तो देश छोड़ के भागने के बाद रूस में परिवार समेत शरण लेने की खबर निकल के सामने आ रही है। छिपे होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि रूस के किस हिस्से में असद, इसी जानकारी निकलनी बाकी। फिलहाल सीरिया से भागे असद छिपे हुए हैं रूस में।
तो चलिए, राबिका आपको बता रही थी कि असद रूस में शरण लिए हुए हैं और अब आपको पूरी जानकारी देते कि सीरिया में इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हालात इस तरह के बने हैं, राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए। हमने आपको बताया कि कैसे रशिया में उन्होंने शरण ली है। बशर अल असद के परिवार ने उनके साथ जाने का फैसला किया और राष्ट्रपति पुतिन ने असद को मॉस्को में शरण दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। रूस की मीडिया के हवाले से असद पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि वो अब रशिया में है। रशिया सीरिया में जो हालात थे उस दौरान तो मदद नहीं कर पाया, जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा था